चंद साल पहले दो नाम बड़े सुनाई देते थे। मैं तकरीबन 2015-16 की बात कर रहा हूँ। जहाँ भी क्रिकेट होता था, अच्छा टूर्नामेंट होता था, तो ये नाम दोनों सुनाई देते थे, शाहनवाज डहाणी, आमिर बिरोई। तो दोनों ही लाड़काना के हैं, दोनों ही फास्ट बॉलर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फास्ट बॉलर हैं। डहाणी की अगर बात की जाए कि उसमें जो ख़ास बात है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। अगर आमिर बिरोई की बात की जाए तो उनके पास स्विंग बहुत ज़्यादा है। बाज़ों का तो उनका जो नया बॉल जो स्विंग होता है, आउट स्विंग, वो तो देखने वाले को हैरान कर देता है कि इतना भी कोई बड़ा आउट स्विंग कर सकता है क्या। वो तसलसल के साथ, ऐसे नहीं कि कभी कभार, मतलब कि वो जब भी आते हैं नया बॉल कर उनके हाथ में तो लंबा आउट स्विंग करते हैं तो बैट्समैन बड़े परेशान हो जाते हैं। और डहाणी की तो आपको पता है कि वो एक अभी जो है वर्ल्ड क्लास लेवल पे खेल रहे हैं, मतलब पाकिस्तान लेवल तक खेले, PSL तक खेले, दुनिया भर की लीग्स खेल रहे हैं। लेकिन दोनों बॉलर जो दोनों साथ थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि शाहनवाज डहाणी आज इस मकाम तक है और आमिर बिरोई ग्रेड 2 तक रह गया। शुरू में जब आमिर बिरोई का नाम लिया जाता था तो हमारा एक दोस्त है हैदराबाद का, आमिर बिरोई, वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। तो मैं बड़ा हैरान हूँ, आमिर बिरोई कौन सा, तो बाद में पता चला कि आमिर बिरोई लाड़काना के। सो बहरहाल आमिर बिरोई और शाहनवाज डहाणी में इतना डिफरेंस कैसे आ गया, इसकी कुछ वजूहत हैं। एक तो शाहनवाज डहाणी ने राइट टाइम पे क्लिक किया, जब उसको मौका मिला डोमेस्टिक में तो उसने परफॉर्म किया। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मर्स तो बहुत सारे प्लेयर होते हैं, फिर उनको इतनी जल्दी कामयाबी नहीं मिलती। डहाणी को कैसे मिली? देखिए, इसमें जो सबसे मेन फैक्टर है जिसमें मैं आज बात करूंगा कि क्यों हमारा टैलेंटेड प्लेयर रह जाता है, वो इसकी जो है वो अहम वजह है। देखें, शाहनवाज डहाणी को जब उसने परफॉर्म किया तो उसको अपर लेवल पे, PSL लेवल पे या जो PCB लेवल पे मौके मिले। ये जो मौके मिलते हैं ना, ये प्लेयर को आगे लेके जाते हैं। अगर वैरायटी की बात की जाए तो मेरे ख्याल में अगर स्पीड की क्वालिटी शाहनवाज डहाणी के पास है तो आमिर बिरोई के पास स्विंग की बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है। लेकिन डहाणी को मौके मिले, जब उसने परफॉर्म किया सिंध की तरफ से, और उसमें लक का भी अमल दखल था, क्योंकि डहाणी ग्रेड 2 तक पहुंचा था सिंध की टीम में। लेकिन जब कुछ टूर थे तो पाकिस्तान की जो कराची के, जो सिंध के जो मेन बॉलर थे ग्रेड 1 के, वो सारे चले गए थे टूर्स पे। तो फिर बाय चांस डहाणी को ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में आने का मौका मिला और वहाँ पे परफॉर्म करके अपनी जगह बना ली। लेकिन जब जगह बनाई तो उनको PSL में मौका मिला। PSL एक ऐसी जो प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से प्लेयर पूरी दुनिया के नज़रों में आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली अगर बात की जाए आमिर बिरोई की, तो आमिर बिरोई को मौके मिले ग्रेड 2 तक, लेकिन आगे उनको वो मौके नहीं मिले जो डहाणी को मिले। तो सवाल ये पैदा होता है, मौके मिलते क्यों नहीं है? देखिए, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि हमारे प्लेयर्स की मालिकी नहीं है, हमारे टैलेंट की मालिकी नहीं है। वो इस सेंस में होता है कि जैसे प्लेयर्स को एसोसिएशंस तो खिलाती हैं, लेकिन उसके अलावा प्लेयर्स को डिपार्टमेंट्स भी आगे लेके जाते हैं। फ्रेंचाइज जो PSL की हैं या मुख्तलिफ लीग्स की हैं, वो आगे लेके जाती हैं। तो वो जो सपोर्ट मिलती है ना, वो प्लेयर को आगे लेके जाती है। अनफॉर्चुनेटली डहाणी को वो सपोर्ट मिली, आमिर बिरोई को वो सपोर्ट नहीं मिली। तो इसका फ़र्क ये हुआ कि आज डहाणी को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आमिर बिरोई को लाड़काना रीजन या मखसूस तबके के लोग जानते हैं, आम लोग नहीं जानते। जो क्रिकेट खेलते हैं उनको पता है कि आमिर बिरोई भी बड़े अच्छे बॉलर हैं। तो हमारे प्लेयर्स की अगर हम चाहते हैं कि वो अच्छी लेवल पे क्रिकेट खेलें, तो हमें उनके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल करने होंगे कि जहाँ से वो दुनिया की नज़रों में आए। डहाणी को जैसे मौका मिला PSL में, मुल्तान सुल्तान ने उनको खिलाया तो वो एक अच्छे लेवल पे चले गए। अगर देखें ना, ये बात कोई नहीं कह सकता कि आमिर बिरोई उस लेवल के बॉलर नहीं है, क्योंकि जब रमज़ान कप में कराची में जब यही ख्वाजा नाफे जो PSL खेला है, यही बैट्समैन जो अमूमन इंटरनेशनल खेलते हैं, रमज़ान कप में सब खेलने आते हैं, जब आमिर बिरोई ने वहाँ पे बॉलिंग की तो किसी ये जो बैट्समैन जिनके मैंने नाम लिए, इनको उन्होंने टच करने भी नहीं दिया। मतलब कि उनमें क्वालिटी है, उनमें पोटेंशियल है। इशू सारा आता है मौके मिलने का, मौके नहीं मिले, और लक का भी बड़ा अमल दखल होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें लक के साथ या अल्लाह की तरफ से होती हैं कि आपको इज़्ज़त अल्लाह की तरफ से मिलती है। डहाणी की इस मामले में
बहुत एक अच्छी लग रही और उसकी बहुत अच्छी सपोर्ट रही कि वो आगे निकल गए। और आमिर ब्रोई अभी तक स्ट्रगल पोजीशन में ग्रेड 2 में अभी लाड़काना रीजन की तरफ से खेलेंगे। आहिस्ता आहिस्ता उनकी उम्र भी, क्योंकि डहानी और इनकी उम्र में 3-4 साल का फ़र्क भी, आमिर ब्रोई बड़े हैं, तो आमिर ब्रोई के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। उनके पास ये 1 या 2 साल है जिनमें उनको क्लिक करके उस लेवल तक पहुंचना होगा। लेकिन अगर हमारे पास वो प्लेटफॉर्म हो, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि अगर पीएसएल की टीम हो जो इन रीजन से ताल्लुक़ रखती हो, हैदराबाद, लाड़काना, या हमारे पास डिपार्टमेंट्स हो, तो इन प्लेयर्स के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। जो हाईली टैलेंटेड प्लेयर है उनको जब वो प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो जब आप दुनिया के सामने लाइव जब मैच चल रहा हो परफॉर्म करते हैं तो उसकी बात ही अलग है, पूरी दुनिया देखती है और आपको फिर बड़ी क्रिकेट के मौके बड़े आसानी से मिलते हैं। हमने ये भी देखा है कि काइजम ट्रॉफी के साल परफॉर्मर रह जाते हैं, लेकिन पीएसएल में 1-2 इनिंग खेल के बंदा पाकिस्तान खेल जाता है। तो ये तो सबके सामने है। तो बस यही सीन हुआ कि डहानी को सही टाइम पे मौके मिले और प्लेटफॉर्म मिल गया, जो कि हमारे प्लेयर्स को बहुत कम मिलता है। बड़े इक्का दुक्का प्लेयर है जिनको ऐसे मौके मिले कि वो आगे क्लिक कर गए। अदरवाइज जो आमिर ब्रोई की कहानी है वो वही कहानी है जो हमारे पास्ट में, माजी में प्लेयर्स के साथ रही है कि उनको वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता, वो मौके नहीं मिलते, इसलिए वो रह जाते हैं। तो ये कहानी थी लाड़काना के 2 फास्ट बॉलर्स की, एक शाहनवाज डहानी, दूसरे आमिर ब्रोई। शाहनवाज डहानी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मेरी दुआ है कि वो और अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान की टीम में जो उनकी मुसलसल जगह नहीं बन रही तो मुसलसल जगह बनाए, इंजरी जो उनकी हुई है उससे भी वो रिकवर करें। और आमिर ब्रोई के लिए भी मेरी दुआ है कि उनके पास जो 1-2 साल या 3 साल जो बचे हैं उनमें क्लिक करके अच्छी लेवल तक जाएं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एज वाइज पॉलिसीज़ बड़ी और फिटनेस वाइज बड़ी सख्त हो गई हैं। बड़ा कम टाइम है प्लेयर के पास पाकिस्तान खेलने के लिए। चलें जी, इस हवाले से आप बताएं, आप दोनों बॉलर्स के हवाले से क्या कहेंगे, आप क्या सोचते हैं कि क्या वजह रही कि जो मैंने टॉपिक किया उसकी क्या वजह रही। अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।